हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 में आज हम प्री की यूनिट 5 करने वाले हैं। और ये यूनिट 5 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये यूनिट 5 का टॉपिक है। और जो पहले यूनिट 6 में हुआ करता था वो यूनिट 5 में कर दिया है, और जो कुछ पार्ट यूनिट 5 में होता था वो यूनिट 6 में कर दिया। मतलब एमपी और भारत का संविधान एक यूनिट में कर दिया है, और भारत और मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र एक यूनिट में कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए हमारी पी सीरीज़ चल रही थी, उसका हम 15वां भाग करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। चीज़ें एमपीपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स हो, हमको सभी पढ़ना पड़ता है। वही इसमें भी क्या है, बस चीज़ों को तोड़ तोड़ के बोले तो एक्सटेंड कर करके लिख दिया है, किसी भी चीज़ को एलोबरेट कर दिया है। जैसे पहले मध्य प्रदेश की जनजाति थी तो अकेले जनजातियों पर ही एक यूनिट बना दिया है। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो आप पहले भी पढ़ते थे, अभी भी आपको पढ़ना ही है, बट वो अलग से सेपरेट उसके लिए यूनिट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे मध्य प्रदेश का संविधान और मध्य प्रदेश की अर्थशास्त्र आप एक साथ पढ़ते थे। यहाँ पे भारत का संविधान और मध्य प्रदेश का संविधान अलग कर दिया, मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र और भारत का अर्थशास्त्र एक साथ कर दिया है। टॉपिक वही है, पढ़ना वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया था। कब किया था? 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया था। दूसरा है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को आने वाला है मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। कौन करता है? महालेखाकार। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो महान्यायवादी है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का गठन किया है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि महान्यायवादी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है। इसकी पीडीएफ में आपको, जिन्होंने मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे और या हमारा प्रैक्टिस सेट लिया होगा प्रीलिम्स का, उसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी। एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 74-75 में होती है। मतलब प्रधानमंत्री को नियुक्त हो जाता है 74 में, 75 में उससे संबंधित कार्य वगैरह ये सब दिए रहते हैं। तो उसके कर्तव्यों का उल्लेख जो होता है अनुच्छेद 78 में होता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा है। क्या कहा है? राज्यों का संघ। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संविधान संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बनाया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, इसको कब खत्म कर दिया गया? इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया। अगला है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। किससे? दल बदल विधेयक से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 74वें संविधान संशोधन 1993 में दी गई। 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्रों को जो मान्यता दी गई है, संवैधानिक मान्यता, जो ग्रामीण पंचायत हैं और नगर पालिकाओं को 74वें संशोधन द्वारा दी गई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट या जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था सबसे पहले? ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले जेबी वीटो का उपयोग किया था। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसको कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है पी.एन. भगवती को। किसको कहा जाता है? जनहित याचिकावाद का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जो हैं वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था?
संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। यूनिट 10 की अब आपको चेंज बुकलेट मिलेगी। यूनिट 10 में अब आपको जनजातियों से संबंधित बुकलेट दी जाएगी। साथ में जो भारत का इतिहास है उसमें कुछ दर्शन वाला पोर्शन जोड़ दिया जाएगा। तो ये सभी बुकलेट आपको 2 से 3 दिन बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी हमारा प्रीलिम्स का नोट्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स का नोट्स बुक करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। साथ में आप हमारे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट है 12,000 एमसीक्यू का, वो भी ले सकते हैं। उसमें भी यूनिट 10 के एमसीक्यू जोड़ दिए गए हैं, तो वो भी आप इसी के साथ ही परचेस कर सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। प्रस्तुत इस समय किया गया, तो लागू कब से हुआ था? 22 जनवरी 1947 से। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली को लागू की गई थी किस सुधार द्वारा की गई थी? मार्लियामेंटो सुधार द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की है? 389 निर्धारित की है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए हैं? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को भाग 4A और अनुच्छेद 51A में डाला गया है। भारतीय संविधान में किन अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में होता है? 7वीं अनुसूची में होता है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया है? 5वीं अनुसूची में किया है। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में होता है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1985 में। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है? 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें जो संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत होती है। ये एक बार पीएससी ने पूछा है। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। वायसराय का पद कब बना? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? लाहौर अधिवेशन 1929 में। भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर मुंबई से थे संविधान सभा के सदस्य। आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हीरा लाल जी कानिया थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई है? पिंगलिया वेंकैया ने। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया है? प्रस्तावना में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में की गई। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का ये कलेक्शन है। और जितनी भी एमपीपीएससी प्री के लिए ये पी सीरीज़ चल रही है पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने भाग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली रात को रोज़ का करंट अफेयर्स एमसीक्यू रूप में कराती हूँ। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। रोज़ के करंट अफेयर्स रोज़ के ही समय पढ़ते जाइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ये फ्रेंड्स हमारी प्री टेस्ट महाअभ्यासिका है। 12,000 प्रश्नों का ये तूफानी संग्रह है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चाहे पुराने, सभी कुछ इसमें कवर किया गया है। सारे सिलेबस इसमें कवर है। पूरा जनजातियों से संबंधित जो न्यू यूनिट जोड़ी गई है और इतिहास का जो दर्शन वाला पार्ट जोड़ा गया है वो भी इसमें आपको समाहित किया जाएगा। तो जो भी ये महाअभ्यासिका लेना चाहता है वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीवल समधिवी ने की थी। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के तहत। कौन अपने पद की शपथ नहीं देता? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलवाई जाती है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 25। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो भी 30 के 30 ही। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा ये कहा गया? अनुच्छेद 24 में कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।